दोस्तों, आप सभी का मेरा क्लास में स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए उनको सभी को धन्यवाद। मैं प्रेम सर। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बड़े भैया पटवारी जी का जन्मदिन है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आप सभी स्टूडेंटों की तरफ से। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है औसत चल रहा था, सॉरी ये इवनिंग का टाइम चल रहा है। तो अपन पढ़ा रहे थे आपको औसत, मतलब एवरेज, जो एवरेज बता रहे थे आपको, उसमें एक पार्ट पहले अपन निकाल चुके हैं औसत। तो एक पार्ट निकाल चुके, ये अपना सेकंड क्लास है। उससे पहले वाली क्लास थी वो भी बेसिक क्लास थी और ये भी बेसिक क्लास है। तो देखते हैं क्वेश्चन कि प्रथम 9 आवाज संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब प्रथम जो 9 आवाज संख्या होती है, आवाज संख्या क्या होती है, आवाज और भाज्य। भाज्य संख्या में होती है जिसमें 2 का भाग चले जाता है पूरा पूरा। आवाज संख्या में होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं आवाज संख्या होती है प्रथम 9 आवाज संख्या। प्रथम जितनी 9 आवाज संख्या, उन आवाज संख्या को अपन को योग निकालना। तो प्रथम आवाज संख्या कौन सी होती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 7 हो गया। अपन क्या है, कभी 9 को मान लेते, 9 आवाज संख्या नहीं होती है। 11, 13, 15, 15 क्या है, 15 का 2 से भाग, 2 का भाग नहीं चला, लेकिन 15 गुणा 3 होता है 15, 2 गुणा 2 डिजिट बन रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। 17, 19 हो गया, 23 हो गया। अब अपन गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर तो 9 ये संख्या होगी, संख्या मतलब 9 आवाज संख्या होगी। अब इनको अपन जोड़ेंगे और 9 का इसमें अपन भाग ले लेंगे। तो अपन इसको जोड़ते हैं, देखो कि 30 और 7 ये हो गए 30 हो गई, इधर ऐड कर लेंगे, ये हो गए 30। इसके बाद हम ये अपन ने ले लिया 17 ये और 3 ये, फिर ये 30 हो गया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ले लिया 19 ये ले लिया और 2 ये ले लिया, 21 हो गया। और 13 और ये हो गया 16, 16 और 19, 16 और 19 जो हो जाते 29 हो जाते दोस्तों, 29। तो अपन को टोटल मिला के हो गया 100। और 100 में अपन 9 का भाग देंगे। 9 का अपन ने भाग दिया दोस्तों, एक बार गया, फिर एक बार गया, 1/9। मतलब ये अपना क्या निकल गया, 9 प्रथम आवाज संख्याओं का औसत निकल गया अपने पास में दोस्तों। तो ये 9 प्रथम आवाज संख्या को जो औसत निकल गया अपने पास में, ये निकल गया। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखते हैं दोस्तों कि जो प्रथम अपनी 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। जो प्रथम 10 सम संख्या होती है वो इसका औसत पूछा। तो देखते हैं अपन प्रथम 10 सम संख्या कौन सी, सब में होती समय समान, मतलब प्रत्येक संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चले जाता है, वो होती है सम संख्या। देखते हैं कि सम संख्या जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में ये हो गया 18 हो गया और ये 20 हो गया। अब अपन को पूछा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। अब अपन क्या करेंगे, इधर से 4 छोड़ देंगे, इधर से अपने 4 छोड़ा। अब ये तो कंफर्म है कि इनके बीच का योग आएगा। 10 और 11, 10 और 12 को जोड़ा तो 22 हो जाता है, और 22 में 2 का भाग दिया तो क्या है, तो मतलब ये। तो क्या हुआ, प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या हो गया 11। औसत क्या निकल गया आपके पास में 11, और 11 क्या है दोस्तों आंसर। अब अपन से पूछ लेता है अगला क्वेश्चन। देखते हैं कि 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत, जो 100 से कम होती है, यहाँ देख लेता 100 से कम सभी विषम संख्या पाई, विषम संख्याओं का औसत। तो मतलब ये पूरा कम से, क्या क्वेश्चन था कि कम से कम 100 संख्याओं का औसत होता है ये, जो विषम संख्या हो। तो वो विषम संख्या औसत कौन सी हो जाती है, देखते हैं। जो विषम संख्या अपन कह सकते हैं 1 2 3, इस प्रकार से अपन करते हैं। जैसे कि 1 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से चलते 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 ये आ जाता है 99 तक। तो 100 से कम इस प्रकार से अपन चलना। तो उनका मतलब क्या है, 100 से कम है। तो ये विषम संख्या 100 से कम है। तो अपन देखते हो इसको कैसे करते हैं कि अपन एक सूत्र बताया था मैंने शुरू में कि अपन को सबसे पहले तो अपन को करना है कि n-1 का जो मैंने सॉल्यूशन बताया था आपको औसत का, सबसे पहले अपन की संख्या निकालते हैं, क्योंकि 100 तक विषम संख्या तो कुछ 100 से कम विषम संख्या ये तो कंफर्म होगी। 100 की संख्या में 50 विषम होती है और 50 सम होती है। तो अपन आधा का निकालते हैं, जो आधे का से निकालेंगे अपन औसत निकालेंगे, जो 50 हो गया तो अपन क्या हो गया 50, जो 50 अपन की क्या आई थी सम संख्या, 50 क्या है सम और विषम, तो ये 50 तो क्या भी विषम होगी। अब इसका अपन एवरेज निकालना है। इसका जो एवरेज निकालेंगे अपन ने एक सूत्र बताया था n/2, देखो n/2 और a प्लस प्लस मतलब एक हो गया a प्लस l। a प्लस l का मतलब है a प्लस l। इस प्रकार से अपन सूत्र कर सकते हैं। कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई सूत्र कौन सा लगा है, तो ये सूत्र लगा है, इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं। n कितना अपने 50, ठीक। अब जो माना था अपन ने कितना 100, 100 प्लस 1 तो ये हो गया 25। 25 गुना अपन ने किया ये निकल के अपने पास में 2500 और 2500 टोटल संख्या कितनी 50, इसमें 50 का अपन ने भाग दे दिया, ये निकल गया ये 5। तो एवरेज निकल के पास में आया अपना 50। तो कितना हुआ जो अपना औसत निकल के आया वो 50 निकल के आया। और अपन भी डायरेक्ट भी कर सकते थे कि डायरेक्ट यहाँ पे 50 आएगा, विषम संख्या का औसत निकलने के लिए आपके पास में 50। यही तो बात अपन दोस्तों पूछ रहा है वो, और जो अपने प्रूव कर रहे हैं इस बात को। अच्छा लगा होगा कि दोस्तों। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो अपन करेंगे वो देखते हैं। जो भी है अच्छा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फैला दीजिए दोस्तों। देखते हैं तो देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना है कि यदि 25a प्लस 25b का औसत निकल के आ रहा अपने पास में 115 हो तो ab का अपन को औसत पूछा दोस्तों। तो किस प्रकार से अपन इसको करते हैं देखते हैं दोस्तों कि a और b का औसत निकालना अपन को कैसे निकालेंगे। देखो कि a और b तो अपन क्या है कि 25a प्लस 25b बराबर दे रखा अपन को 115। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों 25 इसमें 25 अपन क्या है कि कॉमन ले लेंगे। तो इसमें अपन ने 25 कॉमन ले लिया, यहाँ पे a प्लस b हो गया निकल के बराबर 115। जब मतलब अब निकल के आएगा a प्लस b निकल के आएगा अपने पास में 115/25 इस प्रकार से। अब जो ये निकल के आएगा वो अपन किस प्रकार से करेंगे देखो दोस्तों कि इसमें अपन 25 का भाग दिया तो ये कितनी बार गया 4 बार गया, 4 बार गया, ये बच गया 15 पॉइंट लगा दे 0, ये 6 बार गया। और a प्लस b बराबर आ गया 4.6। तो अपन को औसत निकालना ab का, तो ab का औसत अपना इसमें ये 2 का भाग दे देंगे तो ये आ गया 2.3। ये अपना क्या आया a और b का एवरेज निकल के आया दोस्तों। ये अपना ab का एवरेज निकल के आया। अब अपन को अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का औसत कितना है ये अपन को निकालना है दोस्तों। तो वो कैसे निकालेंगे देखो। अब जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या उनका वर्गों का औसत निकालना अपन को, जो औसत निकालने का अपन ने आपको बताया था दोस्तों, वो कैसे निकालना देखते दोस्तों। तो अपन 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या को औसत निकालते, वो औसत जो अपन वर्ग कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं, आपको एक्सपेंस करके आपको बताएंगे और एक अच्छी तरीका से आपको इस क्वेश्चन को आपके सामने पुट अप करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन की तरह।
10 प्रथम प्राप्त संख्या, 10 प्रथम प्राप्त संख्या होती है a का विचार प्लस b 2 का विचार प्लस 3 का विचार प्लस, इस प्रकार से चलते चलते अपन 10 का विचार कर लेते हैं। 10 का जो विचार करेंगे वो कैसे करेंगे अपन, इस प्रकार अपन अनंत तक लिख सकते हैं या फिर जो लिमिट दे रखी है वहां तक कर सकते हैं। तो इसके बारे अपन ने ये कर दिया n विचार कर, इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है दोस्तों। तो जो देखते अब अपन को वैसे तो अपन को 10 तक लेना है कि 10 तक n विचार 10 विचार इस प्रकार से करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है मैंने आपको सिंपल बताया, सिंपल कि 1/2 1 + 1 2 1 + 1 ये आपको सूत्र बताया। इस सूत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं 6 क्योंकि बर्फ कर रहे हैं अपन कोई औसत निकालने का फर्क पड़े इसके। तो अपन ने क्या 1/6 तो कोई संख्या होगी 9 तो होगी 9 1 11 तो ये हो गया 10 तो n कितना है 10 11 इंटू 10 गुना 22 10 और 1 20 हो गया और 21 हो गया 21। अपन को इस प्रकार से अभी क्वेश्चन करना है। तो अब इसको कैसे करते हैं, 3 का दिया इसमें तो 2 बढ़ गया, 3 का दिया इसमें 7 मिल गया, 2 का दिया इसमें 5 आ गया, ये हो गया 7 5 35 35 और 11 करते हैं और 385 आते हैं। 385 पर जो योग निकल के आया अब उनको अपन को औसत निकालना होता है। औसत निकालने के लिए अपन जो संख्या होती है उसका अपन इसमें भाग दे देते हैं। तो अब इसमें अपन का 10 का भाग दे दिया है, तो 10 का भाग दिया तो अब क्या हो गया ये 38.5 जो 38.5 निकल के आया वो अपना इसका एवरेज निकल के आया दोस्तों। जो अपना इसका जो एवरेज निकल के आया आंसर क्या आया अपना 38.5। एक बार आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ, देखो फोकस रखो बोर्ड की तरफ कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, जो संख्या होती है वो वर्गों को औसत देता है। औसत पूछा जो अपन 1 4 5 4 2 4 3 4 इस प्रकार से अपन 10 तक चलना। तो अपन जो सूत्र था वो ये वाला सूत्र है 1/6 n + 1 to n + 1 इस प्रकार से। तो अपन n का मान क्या हुआ 10 तक, क्यों 10 तक तो अपन निकालना ही है, तो 10 तक का अपन ये निकाला दोस्तों। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन होगा वो एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन फोकस बोर्ड की तरह करो दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो आपसे एक बात फिर निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक फैला दीजिए और लाइक करिए, जो जल्दी से जल्दी हम आपके सामने लाइव आ सके। तो आपसे एक बार फिर वही निवेदन, अपन को एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर चलना है, ना कि बेसिक क्लास के 1-2 जो अपन हम आपको बता दें दोस्तों। अब जो अपन करेंगे वो एक अब जो क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप हमको बता चुके हैं। हम RS अग्रवाल वाली को आपको पढ़ा रहे हैं। कौन सी RS अग्रवाल वाली को? अब देखते हैं कि 5 संख्या को औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। 5 संख्या का औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़े? कौन सी संख्या जोड़े कि औसत 12 हो जाए। अब अपन नॉर्मल लगा सकते हैं कि 12 हो जाए। वो कौन सी संख्या जो अपन जोड़ने पर वो 12 हो जाए, वो संख्या अपन को याद करनी है दोस्तों। तो वो किस प्रकार से अपन इसको याद करेंगे? जो 5 संख्या है उनका औसत हो रहा अपने पास में 10 और एक कौन सी संख्या जिसको जोड़ने पर औसत निकल के आता है 12। तो वो संख्या अपन देखते हैं तो कौन सी संख्या जो अपन औसत 12 निकल के आएगा। तो जो देखते हैं कि 5 संख्या का औसत 10 है, तो 5 संख्या का औसत 10 है
तो 5 में अपने 10 किया तो ये अपने क्या हो गया 50, ये हो जाता दोस्तों 50। जो 50 हो गया वो 5 से क्या औसत निकल के आ गया, तो 12 औसत किसका निकल के आएगा देखते हैं। इन 5 से क्या होगा औसत, 5 का औसत 10 गुणा 5 बराबर 50, ये 50 निकल के आ रहा है। अब अपन से क्या पूछा दोस्तों, कौन सी संख्या जोड़े कि औसत 12 हो जाए, तो अपन को पता नहीं, अपन उसमें x जोड़ देते हैं। अपन इसमें x जोड़ा अपन ने, तो पहले 5 संख्या थी, x जोड़ने पर 6 संख्या होती, तो 6 का अपन को औसत दे रहेगा दोस्तों 12, कितना दे रहेगा 12, ये 12 दे रहेगा तो औसत हो गया। अब अपन इसको हल करेंगे तो वो जो कौन सी संख्या को जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाएगी देखते हैं। तो ये अपन के 50 प्लस x बुरा 12 की 72 हो गया ये दोस्तों। तो अपन क्या है x का मान निकालना अपन को, तो 72 ऐसे कैसे, और अपन 50 को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x बराबर अपन के पास में निकल गया 22। जो कौन सी संख्या जोड़ेंगे अपन, वो 22 जोड़ेंगे, तो ये 22 जोड़ने पर औसत 12 हो जाएगा। ये अपन से दोस्तों पूछा है एग्जाम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन को डायरेक्ट हल करना है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 12 में जो 60 हो रहा है, 12 में जो 60 में कैसे जोड़ा, पहले तो इनको अपने गुना किया, इनको जो कि 50 में 6 से गुना किया, मतलब 5 से 50 और 6 से हो गया 72 और 50 में कितने अंतर है 22 का, तो 22 ही तो क्या है उसी के 22 थे, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, तो हमारे यूट्यूब पर लाइक करिए और कमेंट में लिख के हमें बता दीजिए कैसा लगा है हमारा वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होगा वो अच्छी तरीका का होगा और स्टैंडर्ड लेवल होगा। आपको पहले बता चुके हम यहाँ पर अच्छी से अच्छी क्लियरिटी के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अपन एक तो पढ़ा रहे हैं आर एस अग्रवाल, ये कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत है 27। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अपन को जो 4 क्रमागत संख्या उनका अपन को एवरेज दे रखा है 27, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या है वो अपन को दोस्तों यहाँ पर हल करनी है। तो कैसे करनी है तो देखते हैं। आप कोड की तरफ ध्यान रखो सभी स्टूडेंट, में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो देखो दोस्तों कि जो 4 क्रमागत संख्या आपको पता नहीं, तो अपन पहली क्रमागत संख्या मानते x, ये x प्रथम क्रमागत संख्या होगी। तो अगली क्रमागत संख्या जो मानेंगे वो अपन मानेंगे x + 2 x + 4 क्रमागत प्रदर्शन, उसको क्या मानेंगे x + 4 दूसरी संख्या, योगी x + 4 तीसरी संख्या, और ये x + 6 ये क्या होगी 4 संख्या। ये अपन को 4 संख्या प्राप्त हो गए। जो इनका अपन औसत दे रखा है वो दोस्तों कितना दे रखा है अपन को 27। तो देखते हैं x + 2 x + 4 x + 6, ये कितनी संख्या है दोस्तों 4, और इनका औसत दे रखा अपन को 27। ये तो दे रखा है, तो अपन x y संख्या एक तरफ और अंकों वाली एक तरफ का लेते हैं। 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x +
2 6 और 6 12 बटे 4 इंटू 27। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे दोस्तों। तो कैसे देखो 4x प्लस 12 और 27 गुणा 4 किया तो कितना होता है 7 चौक 28 और 8 दूनी 16, 7 चौक 28 हो गया, 28 का 8 गया, 2 के आंसर पहले हो गए 108। जब 108 हो जाता है 4x बराबर अपन 5 निकल के आया, यहाँ पे से 108 12 अपन क्या है घटा देंगे तो 108 माइनस 12। अब 12 10 तो घटाया तो 8 बच गया, 4 गुना ये क्या हो गया 96, तो x बराबर हो गया 96। तो x का मान निकल के आया अपने इसमें दिया तो 2 बार 1 बच गया फिर 4, x बराबर क्या निकल गया आपने 24। और जो सबसे बड़ी संख्या होता है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है अपने पास में x प्लस 6। तो x का मान अपने पास में x प्लस 6 है, तो x का मान अपन 24 रखा प्लस 6, जो सबसे बड़ी संख्या हुई तो क्या हुई 30। तो सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आई अपने पास में 30 निकल के आई 30। अब अपन से पूछ लेता है कि 7 क्रमांक संख्या होगा, तो यार कि 7 क्रमांक संख्या 7 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना दे रखा अपने अगले क्वेश्चन में, जो 7 क्रमांक संख्या है उनका औसत दे रखा आपको 33। ये 33 दे रखा है, तो अपन को कुछ नहीं करना इसमें, एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या चौथी संख्या जो होगी वो होगी x प्लस 8, अगली संख्या x प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 संख्या हो जाएगी x प्लस 12। ये संख्या तो अब इनको अपन जोड़ेंगे, टोटल करके जोड़ेंगे तो देखते हैं कैसे होगा। इसी क्वेश्चन को बता देता आगे। यहाँ पे जोड़ा x प्लस 8 फिर x प्लस 10 फिर x प्लस 12, ये अपन ने टोटल जोड़ा। ये टोटल संख्या कितनी है 7 और बराबर कितना दे रखा अपन को औसत जो निकल के आया वो अपना 33 दे रखा है 133। ये इस प्रकार से अपन निकाल लिया। तो क्या x वाली संख्या एक तरफ और अंक वाली संख्या एक तरफ हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया 7x प्लस जो अंक अपन गिनते हैं 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 8 36, 36 40 तो 42 बटे 7 इंटू 33 बराबर क्या अपन को 7 दे रखा है। जो 7 क्या है इसका एवरेज है दोस्तों, जो एवरेज 7 दे रखा है इसको अपन को करना है। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। सात क्रमांक संख्या का औसत दे रखा अपन देखो। अब क्या अपन को यहाँ पर अपन इसको किया तो 7x प्लस 42 ये गुना क्या 7 पे 21 का 1 का 3 क्या 2 यहाँ पे 7 पे 21 21 और 2 23 23 7x 231 माइनस 42, ये अपने पास में आंसर है। और 31 घटा देते 42 में से 11 बच जाते और 200 में से 11 घटाए तो कितने बचे 189। 7x बराबर 189, x का मान निकल कर आएगा 189 बटे 7 3 14 2 आ गया 4 से कोई भी होना नहीं 7 7
x बराबर अपने पास में आ गया 27। तो अब अपन से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या वो तो होगी 27। सबसे छोटी संख्या होगी 27 और सबसे बड़ी संख्या वो होगी ये वाली। तो 27 में 12 गुणा ये निकल के आ गया आपके पास 39। तो सबसे बड़ी। अब ये पूछ रहा था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे छोटी और बड़ी का अंतर तो 39 माइनस 27 बराबर 12। अब अपन को पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या हो गया। तो योग हो गया दोस्तों, देखो कि सबसे बड़ी तो होगी 39 और सबसे छोटी होगी अपने पास में 27। इनको अपन जोड़ेंगे तो 9 और 7 जो हो गए 9 और 7 हो गए 16, 16 का 6 का एक ही आंसर। तो ये 3 और 2 5, 5 और 1 6। सबसे बड़ी संख्या होगी 66। अब पूछ लेते हैं कि 7 में से सबसे बड़ी जो बीच की संख्या है वो बीच की संख्या कौन सी होगी। तो देखो बीच की संख्या जो बीच की संख्या होगी, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, इधर से छोटी, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, इधर से छोटी। जो बीच की संख्या होगी x का मान तो आया अपने पास 27 प्लस 6 33। और दोस्तों 33 हमको दे ही रखा है क्योंकि एवरेज तो दे रखा है और एवरेज निकाल दे। अब देखो एक ही क्वेश्चन में से अनेक क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अपन को हल ये करना है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो अपन आपको बताने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों जो हमने आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूँ, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ना है तो ब्रेन बुलबुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों से आप रिक्वेस्ट करें।